देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने बड़ी जानकारी दी है। उनका कहना है कि देश में इस वक्त एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि देश में 17 जगहों पर 1 हफ्ते के अंदर टीके का ट्रायल शुरू हो जाएगा। यानी अब भारत में 2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन ट्रायल के फेज में हैं। आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर गोपाल भार्गव ने यहाँ ये भी जानकारी दी है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन के पहले चरण की स्टडी पूरी हो चुकी है और जायडस कैडिला के पहले चरण की स्टडी भी पूरी हो चुकी है। यानी अब ये दोनों वैक्सीन दूसरे चरण के ट्रायल में आ चुकी हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिली है। At the present moment, we have 3 Indian vaccines which are in different phases of clinical testing. The first one is the inactivated virus vaccine, which is the Bharat Biotech vaccine, which has completed its phase 1 study in 11 sites and has started its phase 2 study. Now, what is phase 1 and phase 2? Phase 1 and phase 2 are safety studies, more importantly safety studies, and very early efficacy studies. They look at how efficacious is the vaccine early. So these are the phase 1 and phase 2. So for the first vaccine, we have the phase 2 which has started. Similarly, for the DNA vaccine of Zydus Cadila, we have India has completed the phase 1 and has embarked on the phase 2 of study at 11 sites, and that is also progressing well. And the third vaccine which got its approval only yesterday is the recombinant Oxford vaccine being manufactured by Institute of India and which has got approval for phase 2 and phase 3 clinical trials, which are starting within a week at 17 sites gradually as the sites clear their. बता दें कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 18,55,746 मामले सामने आ गए हैं। हालांकि रिकवरी रेट 66.34% होने के साथ ही देश में 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 1,83,00,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। लेकिन यहाँ जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ जानकारी के लिए हैं।